गए हैं कि यहाँ है, वहाँ आगे निकल जाएंगे और ऊपर से अगर कहीं यहाँ बार बार आते हैं तो हम लोग अपना नंबर। इन दिनों ज़िला खीरी के बेशतर मकामात पर कहीं बाघ, कहीं तेंदुआ और कहीं जंगली हाथियों का कहर बरपा है। ख़ास तौर से निघासिन फॉरेस्ट रेंज, धौरारा फॉरेस्ट रेंज और महेशपुर फॉरेस्ट रेंज, इसके अलावा तिकोनिया, बेलराया, मैलानी, गोला से बांकेगंज जाने वाली रोड और ख़ास तौर से जो हमारे हिंद नेपाल सरहद से मुत्तसिल जो लगा हुआ इलाका है, पलिया का इलाका है, और इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क से मुत्तसिल जो इलाके हैं, गांव हों या कस्बात हों या शहर हों, तो वहाँ इन दिनों टाइगर, तेंदुए के देखे जाने की भी इत्तलात बराबर मिल रही हैं। इसके अलावा उनके ज़रिए कभी इंसानों पर हमले और कभी मवेशियों पर हमले, कभी पालतू जानवरों पर हमले, उनकी बात सामने आ रही है। चारों तरफ से कहीं कभी टाइगर का शोर उठता है, कभी तेंदुए का शोर उठता है, जंगली हाथी आते हैं तो वो फसलों को तबाह करके चले जाते हैं। उधर पलिया इलाके से निकलकर, या मैं कह लूँ कि दुधवा नेशनल पार्क के इलाके से निकलकर अब चारों तरफ टाइगर का शोर सुना जा रहा है कि यहाँ टाइगर आ गया, वहाँ टाइगर आ गया, यहाँ पंजों के निशान देखे गए, वहाँ पंजों के निशान देखे गए। अभी एक रोज़ पहले, आज 10 सितंबर है, 9 सितंबर को फूल बिहड़ में ककरपिट्टा नाम का जो गांव है, वहाँ का जो स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ और आसपास इलाके में टाइगर के पंजों के निशानात देखे गए थे। बाकायदा फॉरेस्ट महकमा की टीम वहाँ गई और उसने उस बात की पुष्टि भी की और गांव के लोगों को, जो इलाकाई लोग हैं, उनको ख़बरदार भी किया, उनको अलर्ट भी किया कि आप लोग एहतियात से रहें और खेतों में जाएं तो झुंड बनाकर जाएं, गिरोह बनाकर जाएं और बोलते हुए जाएं, शोर करते हुए जाएं या गाना बजाते हुए जाएं। इस तरह की बात की जा रही है। कल ही लखीमपुर खीरी ज़िले का जो कस्बा खीरी है, जो लखीमपुर से बिल्कुल मुत्तसिल है, लगा हुआ है, वैसे तो 2-3 किलोमीटर का फासला है हेडक्वार्टर से खीरी टाउन का, लेकिन अब वो कोई फासला नहीं रह गया। रास्ते में आबादी हो गई है, तमाम तरह के कारखाने हो गए हैं। तो कल ही ये बात सुबह देखने में आई कि खीरी टाउन का जो मोहल्ला श्यामलालपुरवा है, श्यामलालपुरवा लखीमपुर खीरी रोड के बिल्कुल किनारे आबाद है। तो श्यामलालपुरवा मोहल्ले में कई जगहों पर पंजे के निशानात देखे गए और बड़े निशानात थे वो, और उसके बाद में ये बताया गया कि ये टाइगर के निशान हैं। इस तरह की ख़बरें पूरा दिन गर्दिश करती रहीं, पूरी रात गर्दिश करती रहीं कि ये टाइगर के निशान हैं, बाघ के निशान हैं, पंजों के निशान हैं। आज दूसरा दिन, आज संडे का दिन है, 10 सितंबर की तारीख़, और आज भी इस बात की चर्चा आम हुई कि खीरी टाउन का जो बिजली सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन के बाद में जितने खेत हैं, उन खेतों में बहुत सी जगहों पर पंजे के, बड़े पंजे के निशानात देखे गए हैं। और जब इसकी चर्चा हुई तो पूरे कस्बे के अंदर जो कल इस तरह की चर्चाएं हो रही थीं, वही चर्चाएं आज उनको और ज़्यादा बल मिल गया। हालांकि अभी मुझे मालूम हुआ कि फॉरेस्ट महकमा ने इस बात का खंडन किया है, इस बात की तरदीद की है कि कोई टाइगर के पंजों के निशानात जो कल श्यामलालपुरवा में देखे गए थे वो टाइगर के निशानात नहीं है, पंजों के निशानात नहीं है, कुत्ते के निशानात हैं। सही भी बात है कि इस बात की पुष्टि फॉरेस्ट महकमा करेगा, वन विभाग करेगा कि ये जो पंजे के निशानात दिखाई पड़ रहे हैं वो निशानात किस जानवर के हैं, टाइगर के हैं, तेंदुए के हैं, कुत्ते के हैं, भेड़िए के हैं, लकड़बग्घे के हैं या किसी और जानवर के हैं। इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये बात भी प्रचारित की गई कि फॉरेस्ट महकमा ने
एक पंजों के निशान का एक फ़ोटो, एक चित्र जारी किया है और उसमें बताया गया है कि ये जो निशानात इस तरह के हैं, ये कुत्ते के हैं, ये भेड़िए के हैं, ये लकड़बग्घे के हैं, ये टाइगर के हैं, ये तेंदुए के हैं, इस तरह से जारी की गई। उसको देखकर भी, वो डायग्राम देखकर भी, वो चित्र देखकर भी हम नहीं जान सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि पंजों के निशानात किसके हैं। आज अभी जब मालूम हुआ तो ये खीरी टाउन से कमोबेश 1 किलोमीटर के फासले पर पूरब की तरफ जो यहाँ का बिजली स्टेशन है, बिजली स्टेशन से महज 500 मीटर के फासले पर ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये सब खेत हैं। इन खेतों में भी किसी जानवर के पंजों के निशानात देखने की खबर कस्बे में आम हुई, तो मैं मौके पर आया हूँ और इस बात का पता लगाने के लिए कि वाकई जो खबर जिस तरह से आम की जा रही है, चर्चा हो रही है, तो कैसे पंजे के निशानात हैं। तो मुझे खेतों में निशानात दिखाई पड़े, पंजे के निशानात दिखाई पड़े और अभी मैं आपको वो निशानात दिखाऊंगा भी कि किस तरह के वो निशान हैं। वो निशान कुत्ते के पंजे के तो मुझे नहीं लग रहे हैं कि वो कुत्ते के पंजे के निशान हैं, बल्कि वो निशान हैं, वो इस तरह से नाखून अंदर गहराई है उन निशानों में। जो पंजे के निशान हैं, उन पंजे के निशानों में काफ़ी गहराई है। इस तरह से, जिस तरह से नाखून किसी जानवर ने अपने अंदर, मिट्टी नम है, बारिश हो रही है, मिट्टी नम है, इसीलिए। और ख़ास बात यह है कि इन पंजों के निशानात जो पाए गए हैं, जहाँ से भी मैं देखता चला आ रहा हूँ, बीच की जो गैपिंग है, एक पंजे के निशान से दूसरे पंजे के निशान तक की जो गैपिंग है, वो कम से कम 3.5 फीट की है। एक पंजे का निशान जहाँ पर मिलता है, उसके बाद में कमोबेश 3 या 3.5 फीट दूरी पर दूसरा पंजे का निशान मिलता है। तो इस तरह से ये कयास लगाया जा रहा है कि कुत्ता जो होता है, वो कुत्ते के जो पंजों के निशान हैं, वो महज एक निशान पंजे का मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का फासला हो सकता है, 1 फीट की दूरी हो सकती है दूसरे निशान में। लेकिन यहाँ जो निशानात मिल रहे हैं, वो निशानात, उन निशानात के बीच में कमोबेश 3-3.5 फीट का फासला है। अब ये 3-3.5 फीट का फासला है, तो इतना लंबा जानवर कौन हो सकता है? ये वन विभाग ही इसका पता लगाकर बता सकता है या इसकी जांच करके बता सकता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ जो बहुत से लोगों के खेत हैं, वो खेत के लोग भी मौजूद, खेत के जो मालिकान हैं, जो काश्तकार हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर भी कोई निशान दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम निशान बाकायदा और बहुत वाज़ेह, बहुत स्पष्ट निशानात हम आपको दिखाएंगे। तो आज ही ये मालूम हुआ कि जो नकहा का अटकोहना गांव है, वहाँ मालूम हुआ कि किसी मवेशी को किसी वहशी दरिंदे ने, किसी जानवर ने, खूंखार जानवर ने मार दिया है। और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह तरह की बातें उठ रही हैं। सच्चाई उनमें कितनी है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, खीरी.com नहीं करता। अब मैं आपको हाँ, और किसान भी नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पंजे का निशान है, इससे बड़े भी बहुत से निशान हैं। अब ये नाखून है, ये गहराई देखिए आप, ये नाखून की गहराई है। इसके बाद में यहाँ पर ये पंजे का निशान है, ये दिखाई पड़ रहा है। बीच का फासला कमोबेश 3-3.5 फीट का है। अभी इस खेत से लेकर कई खेतों में इस तरह के पंजे के निशानात बने हुए हैं। और आपको हम अभी यहाँ भी दिखाते हैं। ये देखो, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नाखून है। ये देखिए, ये नाखून, ये गहरे नाखून हैं। ये पड़ोस में ही दो एक पड़ोस में होता, ये पड़ोस में, और फिर एक लंबा। अभी हम आपको बहुत स्पष्ट जो निशान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये निशानात जो जब से दिखाई पड़े हैं, सुबह से जब काश्तकार यहाँ आए, तो यहाँ जो काश्तकार काम कर रहे थे, जो मज़दूर काम कर रहे थे, वो सब भाग गए। क्या मामला है बताइए?
यहाँ दहशत महसूस है जो है भैया। अच्छा। और का जो है ये क्या जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, किसी जानवर के हैं। अच्छा। तो हम कह नहीं सकते कि शेर के हैं या बुलैया के हैं या की के हैं, लेकिन ये निशान क्या ये कुत्ते के लग रहे हैं? कुत्ते के निशान ना है भाई। इसके बीच में जो ये फासला लग रहा है, हाँ तो यह दूरी ढेर है, 3-3.5 फीट की है ये लगभग। अच्छा, 3-3.5 फीट की दूरी है। 3-3.5 फीट की दूरी ही ज़्यादा शंकाएं पैदा कर रही है, क्योंकि कुत्ते के जो डग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डग होगा और उसके बाद में दूसरा डग होगा तो 1 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। कुत्ते के बस ज़्यादा 1-1.5 फुट के डग होते हैं। अच्छा। और जो कोई जानवर खतरनाक होता है बड़ा, उसके 3-4 फुट की दूरी होती है। तो ये सब आज सुबह से जो है देख रहे हैं? ये देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये पूरे इस इलाके में जो खेत हैं यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? ये इलाके ये ऐसा ही किया है कहीं थाने के पीछे से। खेतों में जो काम कर रहे थे मजदूर वो मतलब डर रहे हैं, डर रहे हैं, आने को डरते हैं। अच्छा अच्छा। तो नाजरीन सही भी बात है कि आप देखिए कि चारों तरफ देखिए, कहीं गन्ने के खेत हैं, कहीं मकाई की फसल है, और इसके अलावा वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है और ज़्यादा जंगल का इलाका ये है। आप कहीं भी देख लीजिए, चारों तरफ गन्ने का खेत आपको दिखाई पड़ेगा और आपको ये मकाई का खेत दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जंगल दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए इधर ये गालिबन ये भिंडी वगैरह लगी हैं। क्या है ये भिंडी भी इतने बड़े ये इसके जो है ये पौधे हो गए हैं कि इसमें भी जानवर, कोई बड़े से बड़ा जानवर छुप सकता है। तो ये पूरा इलाका जो है ये खीरी टाउन से कमोबेश 1 किलोमीटर के फासले पर है। और पावर हाउस जो यहाँ का है ये बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये पावर हाउस है। तो ये पावर हाउस से कमोबेश 500 मीटर के फासले पर ये है। तो इसे आबादी वाले इलाके में ही कहा जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे जो बहुत स्पष्ट, जो बहुत वाज़े तौर पे जो पंजों के निशानात दिखाई पड़ रहे हैं। और हर जगह पर कुछ निशान करीब के दिखाई पड़ते हैं और कुछ निशान बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा हरगिज़ कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं, कोई खौफ, कोई दहशत फैलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ सचेत करना है, ख़बरदार करना है, आवाम को अलर्ट करना है कि हो सकता है जानवर है, कहीं भी आ सकता है। क्योंकि इस वक्त गन्ने की लहलहाती हुई फसल है और टाइगर्स को या जो इस तरह के जो खूंखार जानवर हैं, चाहे तेंदुआ हो, टाइगर हो, उनको छुपने के लिए गन्ने का खेत सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो वो गन्ने के खेत में छुपते रहते हैं। कल फूलबेहड़ ब्लॉक में देखा गया। उसके बाद में ये बात सामने आई कि आज सुबह की बात है कि नकहा के अटकोहना गांव में किसी मवेशी को मार डाला। अब कोई भी जानवर हो सकता है जिसने मारा हो। और उसके बाद में ये इधर ये खबर आई कल ही, एक दिन पहले, खीरी टाउन के रज़ानगर श्यामलालपुरवा में भी पंजे, इसी तरह के पंजे के निशान दिखाई पड़े, जिसकी खबरें, चर्चाएं आम हुई, लोगों में खौफ का माहौल था। और आज यहाँ पर इस तरह के पंजों के निशानात दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है किसी जानवर के भी हो सकते हैं। और इसकी पुष्टि हम नहीं करते। इसकी पुष्टि तो वन विभाग कर सकता है, इसकी पुष्टि कोई काश्तकार भी नहीं कर सकता। लेकिन काश्तकारों में डर है, खौफ है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये ज़रा सा दिखाइए, इसको क्लोज़अप करिए, ये देखिए, इस तरह के निशानात हैं जो ऐसा नहीं लगता है कि ये कुत्ते के पंजों के निशान हैं। ये यहाँ पर ये सब ये निशानात हैं। इस जगह पर भी जो है देखिए ये, और हम आपको अभी और बहुत कुछ जगहों पर आपको दिखाएंगे। पूरे खेत में हैं, पूरे खेत में निशानात हैं। हाँ, जहाँ ज़्यादा मिट्टी नम है, ये देखिए ये सब ये आप देखिए, ये नाखून हैं। ये जहाँ ज़्यादा मिट्टी नम है वहाँ पर बहुत स्पष्ट, बहुत साफ नज़र आए हैं। आप देखिए, ये देखिए कितना बड़ा। और ये यहाँ पर भी है इस तरह से निशान। अभी एक खेत थोड़ा सा साफ़ पड़ा हुआ है, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। और ये इधर चढ़ता है, ये भी
दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पर जब आप देखेंगे जितने भी निशानात दिखाई पड़ रहे हैं उनके बीच का जो फासला है वो 3 साढ़े 3 फीट का है। तो जाहिर सी बात है कि कुत्ता अगर होता तो इतनी गैपिंग नहीं होती, उनके कदम में इतनी गैपिंग नहीं होती। ये ग्राम पंचायत में आता है ये इलाका, सराय सकूनत फतेहपुर का जो है ये इलाका है और खीरी से बिल्कुल लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं सामने पावर हाउस है खीरी का, और पावर हाउस से ही खीरी का जो मीरा तालाब का कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान शुरू हो जाता है, बल्कि यहीं से एक तरह से मान के चलिए कि कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। तो खीरी की आबादी यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर है। और अब हम आपको इस खेत में भी दिखा रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए कि जो ये निशान है, ये निशान है, ये सारे जो है ये निशानात हैं। ये भी ये जब कर्री जमीन पे है ये वजन, ये निशानात हैं। इस तरह से ये निशानात आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पावर हाउस तक है निशान, अब फिर आगे हमको नहीं दिखे। पावर हाउस तक बताया जा रहा है कि पावर हाउस तक निशानात हैं। और ये कल का भी मामला जो रज़ा नगर श्यामलाल पुरवा का मामला है, वहाँ भी इस बात को देखने की ज़रूरत है कि क्या कैमरे वगैरह कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ पर। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो क्या उनमें कोई इस तरह की कोई तस्वीर, कोई इस तरह का मंज़र कैद हुआ है सीसीटीवी कैमरों में, तो ये देखने की बात है। और बाकी ये इलाका तो पूरा सब खेत खलियान हैं, बागात हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे नाखून जरूर है। ये दूसरा ये रखिए, ये मोड़ तक, जबकि ये रास्ता चल रहा है, अब भी जिंदा है। अब आप देखिए ये सब सारे, ये इसको ज़रा इसे ज़रूर दिखाइए। ये सब पूरे, हाँ, ये नाखून के निशान ज़मीन में गड़े हुए ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझको लगता है कि ये भी किसी कुत्ते के तो नहीं लगता है। ये आप देखिए, ये खेत है, ये अभी इसमें कोई चीज़ बोई गई है। हाजी उस्मान साहब का खेत है। और ये आप देखिए, ये आखिरी निशान हमने देखा, फिर इसके आगे नहीं जा पाए। अच्छा, ये निशान आखिरी निशान है यहाँ से। अब ये पावर हाउस है, पावर हाउस के से जो शुरू होता है निशान, तो ये आखिरी निशान है। इसके बाद में खेतों में बहुत से निशानात हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश या हमारा जो काम है, हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये ना तो खौफ फैलाने के लिए है, ना तो कोई डर या दहशत का माहौल पैदा करने के लिए है, बल्कि चूँकि इस मौसम में जबकि चारों तरफ हरियाली है, गन्ने के लहलहाते हुए खेत हैं, मकाई के खेत हैं, जिनमें जानवरों को छुपने का एक बेहतरीन उनके लिए जगह है, उनका ठिकाना है। तो कोई भी जानवर किसी वक्त कहीं भी जा सकता है। सिर्फ आवाम को अलर्ट करने के लिए, आवाम को मुस्ताद करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि आप कहीं भी जाएं एहतियात बरतें, मुस्ताद रहें। जैसा कि वन विभाग भी मशवरा देता है कि जब आप खेतों में जाएं, और ख़ास तौर से उन इलाकों में जहां पर तेंदुए या टाइगर का प्रकोप है, या तेंदुए और टाइगर देखे जा रहे हैं, फॉरेस्ट महकमा इस बात के लिए वहां टीमें जाती हैं और ये आगाह करती हैं लोगों को कि आप अलर्ट रहें। और खेतों में जब जाएं तो तन्हा ना जाएं, गिरोह बनाकर जाएं, गिरोह की शक्ल में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, बातचीत करते जाएं, तेज़ आवाज़ में गाते बजाते जाएं। तो ये सब तमाम चीज़ें
एहतियात करने की ज़रूरत है। अब ये निशानात जो हमने यहाँ पर अभी अपने कैमरे में क़ैद किए हैं, ये कुत्ते के हैं, भेड़िए के हैं, लकड़बग्घे के हैं, तेंदुए के हैं, टाइगर के हैं या किस जानवर के हैं, इसका पता लगाना वन विभाग का काम है। इसकी पुष्टि भी हम नहीं करते हैं कि ये टाइगर के ही निशान हैं या तेंदुए के निशान हैं या लकड़बग्घे या भेड़िए के निशान हैं। इसकी पुष्टि वन विभाग करेगा और करना चाहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे से खीरी टाउन और आसपास इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि 100% ये चर्चाएं अफवाह भी हो सकती हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। तो सिर्फ वन विभाग को ये नहीं कि एक पंजों का एक डायाग्राम, एक चित्र, एक फ़ोटो जारी कर दिया जाए और आवाम से कहा जाए कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये निशान किसके हैं। इसकी पुष्टि वन विभाग ही कर सकता है। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया, पंजों के निशानात दिखाए, अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे और खुदा करे कि इस तरह से ना हो कोई मामला, तेंदुए या टाइगर वगैरह का यहाँ पे कोई मामला ना हो, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एहतियात बरतिए, खेतों में जाएं तो कई लोग एक साथ में जाएं और कोई पैनिक ना क्रिएट करें, वन विभाग ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन रईसुद्दीन अंसारी के साथ मुझे गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।